प्यारे बच्चों, मैं राजवीर सिंह एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर राजकीय माध्यमिक विद्यालय सिवाच जिला भिवानी। आज के इस वीडियो में हम बच्चों पढ़ेंगे कक्षा 8 विज्ञान विषय का पाठ धातु और अधातु के बारे में। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं धातुओं से। बच्चों, धातु क्या होते हैं? धातु वे पदार्थ हैं जो आमतौर पर कठोर, अपारदर्शी, चमकदार होती हैं और बच्चों ये विद्युत और ऊष्मा के सुचालक होते हैं। धातुएं बच्चों आमतौर पर तन्य व आघातवर्धे होती हैं, अर्थात उन्हें बिना तोड़े किसी भी आकार में परिवर्तित किया जा सकता है। साथ ही साथ पिघलने पर पतली तार में परिवर्तित होने में सक्षम है। तो बच्चों क्या समझे कि धातुएं वे पदार्थ हैं जो आमतौर पर कठोर यानी ठोस होते हैं, अपारदर्शी हैं और चमकदार होते हैं। बच्चों चमकदार से क्या मतलब है कि धातुओं की एक अपनी विशेष चमक होती है। बच्चों धातुएं विद्युत और ऊष्मा की क्या होती हैं? अच्छी सुचालक होती हैं, यानी उनमें से आसानी से विद्युत और ऊष्मा आ जा सकती है। आमतौर पर धातुएं बच्चों तन्य और आघातवर्धने होती हैं। बच्चों तन्यता का मतलब है कि उन्हें खींचकर पतली तारों में बदला जा सकता है और आघातवर्धनता का मतलब है कि धातुओं को पीट कर चादरों में बदला जा सकता है। तो अर्थात उन्हें बिना तोड़े किसी भी आकार में परिवर्तित किया जा सकता है। आइए अब इन धातुओं के और उदाहरण देखते हैं। तो बच्चों देखिए, धातुओं में एक गुण होता है आघातवर्धनीयता, यानी उन्हें पीट कर पतली चादरों में बदला जा सकता है। तो आपने बच्चों देखा होगा लोहार लोहे को पीट करके उससे कस्सी कुंदाड़ी वो बनाता है। ऐसे ही एक धातु आप घर में भी देखते हो। जब आपकी माताजी या आपके घर का कोई और सदस्य आपके लिए खाने का टिफ़िन पैक करता है और टिफ़िन में जो खाना डालते हैं यानी जो रोटियां डालते हैं, तो उन रोटियों को एक दिखाई देने वाली सफ़ेद सी चमकदार धातु का कवर में लपेटते हैं। ये चमकदार दिखने वाले धातु बच्चों क्या है? एल्युमिनियम है। इसके बाद आपको चित्र में दिखाया गया, उसको देखिए बच्चों। इस धातु का नाम क्या है? सोना। यह धातु तन्य और आघातवर्धे है, इसलिए इसका बच्चों उपयोग किन के रूप में किया जाता है? गहनों के रूप में किया जाता है। सोने की बच्चों विशेष चमक के कारण इसके आभूषण बनाए जाते हैं। बच्चों दो अन्य धातुएं चित्र में आपको दिखाई दे रही हैं, उनमें एक क्या है? लोहा, दूसरा है निकल। तो बच्चों लोहे के सामान आपने घरों में बहुत से देखे होंगे, घरों में बर्तन देखे होंगे और भी आपने घर में बहुत से सामान जो आपके घर में उपस्थित होते हैं देखे होंगे। बच्चों अगली धातु जो निकल है, ये एक धातु है जिनसे सिक्के बनाए जाते हैं। इसके अलावा अन्य धातुएं भी होती हैं, जैसे कॉपर धातु, जिसके आप मोटर के अंदर जो तार डाले जाते हैं वो तार कॉपर के होते हैं। बिजली के इन्हें आसानी से देख सकते हैं आप। आइए अब बच्चों हम अधातुओं के बारे में चर्चा करते हैं। तो बच्चों अधातुएं ऐसे रासायनिक तत्व हैं जो दिखने में मलिन होते हैं। बच्चों मलिन का मतलब है कि अधातुओं की कोई विशेष चमक नहीं होती तथा ये हथौड़े से टूटकर चूरा हो जाते हैं, यानी ये आघातवर्धे नहीं हैं। इनमें ध्वनि उत्पन्न नहीं होती तथा ये ऊष्मा और बिजली के कुचालक होते हैं, यानी इनमें से ऊष्मा और बिजली प्रवाहित नहीं होती। तो आप ध्यान से अगर समझें तो आपने यहाँ जो भी धातुओं के मामले में पढ़ा उससे बिल्कुल ही विपरीत है। यानी धातुएं क्या थी? ऊष्मा की चालक, जबकि अधातुएं क्या हैं? ऊष्मा की कुचालक। धातुएं क्या थी? आघातवर्धने, यानी उन्हें पीट कर चादर में बदला जा सकता था, परंतु अधातुएं आघातवर्धे नहीं हैं। धातुएं बच्चों क्या थी? तन्य थी, यानी उनसे लंबे लंबे तार बनाए जा सकते थे, जबकि आपने देखा होगा अधातु से तन्य नहीं होती, इनके तार नहीं बनते। धातुओं में ध्वनि उत्पन्न करने की शक्ति होती है, यानी धातुएं ध्वनि उत्पन्न करती हैं, जबकि अधातुएं ध्वनि उत्पन्न नहीं करती। तो आइए
अब अधातुओं के कुछ उदाहरणों पर भी बात करते हैं हम। बच्चों, अधातुओं के उदाहरण हैं कार्बन, जो कोयला आपने देखा होगा, ऑक्सीजन, फास्फोरस आदि उदाहरण हैं। तो आइए अब बच्चों हम धातुओं के भौतिक गुणों के बारे में बात करते हैं। तो बच्चों, धातुओं के भौतिक गुण, तो सबसे पहले हम भौतिक गुण की सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ही प्रश्न आता है कि भौतिक गुण क्या होते हैं। यानी भौतिक गुण वे गुण हैं जिनमें आप किसी भी पदार्थ के बारे में आप ये बता पाओ कि वह ठोस है, द्रव है या गैस है। दूसरी बात, उसका रंग कैसा है, उसका गलनांक, क्वथनांक, ये सभी चीज़ें किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों को दर्शाती हैं। बच्चों, गलनांक से सीधा सा मतलब है कि वह तापमान जिस पर कोई ठोस द्रव में बदल जाए गलनांक कहलाता है। अब क्वथनांक का बच्चों मतलब है कि वह तापमान जिस पर कोई भी द्रव गैस में बदल जाए। तो आपने क्या सीखा बच्चों, किसी वस्तु का रंग, किसी वस्तु की अवस्था। बच्चों, अवस्था का मतलब होता है कि वह वस्तु ठोस है, द्रव है या गैस है। उसका गलनांक, उसका क्वथनांक, उसके कौन से गुणों में आता है, सारे के सारे भौतिक गुणों में आते हैं। अब बच्चों, अगला गुण जो है वो है चमक। तो धातुओं में एक विशेष चमक होती है, इसलिए उन्हें चमकदार कहा जाता है। तो चमक यानी सभी धातुएं बच्चों लगभग चमकदार होती हैं। कुछ विशेष धातुएं बहुत ही ज़्यादा चमकदार हैं और उन्हें हम अपने घरों में देखते हैं। उनके उदाहरण हैं बच्चों सोना, चांदी, तांबा आदि। आप इन चित्रों में देख रहे हैं कि सोना और तांबा धातु हैं। तो बच्चों, धातुओं का अगला जो गुण है वो है तन्यता। तो बच्चों, तन्यता के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो तन्यता क्या होती है? धातुओं का वह गुण जिसके कारण उन्हें खींचकर पतले तारों में बदला जा सकता है। आप बच्चों चित्र में देख रहे हैं कि सोना और चांदी, तांबा, लोहा, एल्युमिनियम आदि सभी क्या हैं? तन्य धातुएं हैं। आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं, इनमें दो तार दिखाई दे रहे हैं। तार यानी पतले खींच कर तार बनाने का गुण धातुओं के क्या कहलाता है बच्चों? तन्यता कहलाता है। तो तन्य धातुओं के उदाहरण कौन से हैं? सोना, तांबा, चांदी, लोहा और एल्युमिनियम, ये सारे के सारे क्या हैं? तन्य हैं। आपने देखे होंगे बच्चों बिजली के तार खंभों से लगे हुए होते हैं और कितने लंबे लंबे तार, वो सारे के सारे एल्युमिनियम धातु के बने हुए होते हैं। उसके बाद पढ़ते हैं बच्चों इनके घनत्व के बारे में, यानी धातुओं के घनत्व के बारे में। तो सभी धातुओं का बच्चों घनत्व अधिक होता है, यानी बहुत ज़्यादा होता है। ये भारी होती हैं जैसे लोहा और तांबा, सोना आदि, यानी वजन में ये भारी होती हैं। अब बच्चों धातुएं ऊष्मा और बिजली की अच्छी चालक होती हैं, यानी ऊष्मा और बिजली का संवाहक है, यानी उसमें से आ जा सकती है, यानी उनमें से किसी भी विद्युत धारा अथवा ऊष्मा आसानी से गुजर सकती है। इसलिए धातुओं का उपयोग बच्चों खाना बनाने तथा विद्युत धारा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया जाता है। आपको दो चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो बच्चों आप क्या देख रहे हैं कि किसी बर्तन में खाना बनाया जा रहा है। यदि यह बर्तन अधातु का होता तो ऊष्मा खाने तक नहीं पहुंच पाती और खाना अच्छी तरह से नहीं पकता। यह बर्तन धातु का है, इसलिए ऊष्मा खाने तक आसानी से पहुंच रही है। जो दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं कि विद्युत तार को लंबे लंबे तारों से दूर दूर तक ले जाया जा रहा है। ऐसा इसलिए संभव है कि धातुएं विद्युत की क्या है बच्चों? सुचालक हैं, इनमें से विद्युत आसानी से आ जा सकती है। इसके बाद बच्चों विद्युत धातुओं का एक और भौतिक गुण है, उसका नाम है ध्वनिक, यानी सभी धातुएं क्या करती हैं? ध्वनि उत्पन्न करती हैं। यानी इसका मतलब क्या है? जब धातु को किसी कठोर वस्तु से टकराया जाता है तब धातु एक निनाद ध्वनि उत्पन्न करती है। तो विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती है, इसका क्या नाम बच्चों? निनाद ध्वनि। तो धातुओं का यह विशेष गुण ध्वनिकता कहलाता है। तथा बच्चों आपने स्कूल की घंटी देखी होगी, मंदिर की घंटी भी देखी होगी, ये सारी की सारी धातुओं से बनाई गई हैं। अब बच्चों धातु में एक और भौतिक गुण है, उसकी कठोरता। बच्चों सामान्यतः सभी धातुएं कठोर होती हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना आदि।
परंतु पारा एक ऐसी धातु है जो कठोर नहीं है। पारा धातु किस अवस्था में होती है? द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो बच्चों धातुएं क्या हैं? हमेशा प्रकृति में किस रूप में पाई जाती हैं? कठोर होती हैं। वही उदाहरण लोहा, तांबा, सोना आदि। तो आइए अब हम एक क्रियाकलाप करते हैं बच्चों। अब एक क्रियाकलाप देखिए, चित्र में आप देख रहे हैं एक लोहे की कील आप लीजिए, एक कोयले का टुकड़ा, एक मोटी एल्युमिनियम की तार का टुकड़ा और एक पेंसिल लेड लीजिए। तो लोहे की कील लेकर उसे हथौड़े से हम पीटते हैं। तो आपने क्या देखा कि जब आप ऐसा करते हैं तो लोहे की कील का आकार बदल रहा है, क्योंकि लोहे की कील क्या है? धातु है। तो धातु से उसका आकार बदल रहा है। दूसरी ओर जब एल्युमिनियम के तार को पीटते हैं तो भी वह आघातवर्धक होने के कारण एक पतली चादर में बदल जाती है। अब बच्चों अन्य दो वस्तुओं के ऊपर भी आप यही प्रयोग करिए। तो बच्चों क्या देखते हैं कि कोयला तथा लेड चूर्ण के रूप में बदल जाते हैं। यानी कोयला और जो लेड है उसके ऊपर हथौड़े का वार करने से यानी हथौड़े से पीटने से टूट जाते हो, यानी उनके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों ये दोनों पदार्थ क्या हैं? अधातुएं हैं। तो बच्चों यहाँ से हमने क्या सीखा कि धातुएं आघातवर्धक होती हैं तथा तन्य होती हैं, परंतु अधातु बच्चों आघातवर्धक तथा तन्य नहीं होती, यानी उनकी चादर तथा तार नहीं बनाए जा सकते। तो बच्चों उपरोक्त बातों से हम धातु और अधातुओं की पहचान कर सकते हैं। तो बच्चों आज के इस वीडियो में हमने धातु और अधातु के भौतिक गुणों के बारे में पढ़ा। अगले वीडियो में हम धातु और अधातु के रासायनिक गुणों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।